friends, this is Kamlesh Kumar. Welcome back in our online spoken English class. Today we will discuss something about state of mind. State of mind ये क्या है? State of mind इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इवन दे आर ओवर क्वालिफाइड, बट इवन दो जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको समझ नहीं आता कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, वो नहीं समझ पाते, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस चीज को समझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा वीडियो बना करके इस पे डाला जाए. ठीक है, क्योंकि जिस प्रोसेस को एडॉप्ट करके, जिस रूल को फॉलो करके मैंने खुद इंग्लिश बोलना सीखा है, वो चीज मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों को बताऊं कि अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप भी डेफिनेटली एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है. बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज ओनली, सेम लाइक एनी अदर लैंग्वेज. तो लैंग्वेज है, जब ये एक भाषा है तो भाषा क्या है? भाषा को तो हम प्रैक्टिस करके, इट्स नॉट अबाउट साइंस और मैथ्स, इट्स अबाउट ए लैंग्वेज, हाउ वी स्पीक, ओके, हाउ वी इंटरेक्ट विद द पीपल. ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये कोई मिशन इम्पॉसिबल है. हम बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं, कोई भी बोल सकता है. ऐसा नहीं है कि उसके लिए ओवर क्वालिफाइड होना भी जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, या बहुत मोटे मोटे किताब वोकैब आपको रखना जरूरी है, नहीं, ऐसा भी नहीं है. श्योर, उसके लिए आपको ग्रामर पता होना चाहिए, लैंग्वेज पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम बताएंगे. ठीक है, तो आज हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं? स्टेट ऑफ माइंड. ओके, स्टेट ऑफ माइंड. ओके, हमारे दिमाग की कितनी सारी अवस्थाएं होती है? हमारे दिमाग की कितनी सारी अवस्था होती है? कोई बोलेगा कि दिमाग तो एक ही है, उसकी क्या अवस्था है? लेकिन ऐसा नहीं है. जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं, उनके लिए दिमाग की कुछ और अवस्थाएं हैं. जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए दिमाग की कुछ और अवस्थाएं हैं. तो हमें चूंकि एक भाषा पढ़नी है, एक भाषा को समझना है, तो उसके लिए हमको दोनों तरफ से, दोनों जगह से, दोनों सब्जेक्ट से कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा. ठीक है, दोनों जगह से हमको बायोलॉजी भी समझना पड़ेगा और साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा. दिमाग की बायोलॉजी क्या है और दिमाग की साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि दिमाग के हमारे कितने पार्ट्स हैं. हमारे दिमाग के कितने पार्ट्स हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम कहें तो दिमाग के हमारे कितने पार्ट हैं? पहला बताइए, पहला कॉन्शस माइंड. कॉन्शस माइंड, कॉन्शस कॉन्शस माइंड. ओके, कॉन्शस माइंड क्या है? जो हमारा दिमाग जो है जागृत अवस्था में जो हमारा दिमाग है, जो हम अभी जगे हुए हैं, अभी खड़े हैं, बात कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड. विच स्टेट ऑफ माइंड? कॉन्शस स्टेट ऑफ माइंड. ओके, जागृत अवस्था में हमारा दिमाग अभी है. ठीक है, दूसरा क्या है?
अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? क्या है अनकॉन्शियस माइंड? बेहोशी की अवस्था। अनकॉन्शियस जब हम होते हैं, अनकॉन्शियस मतलब फेंट और सो गए या बेहोश है, ठीक है, तो उस समय हमारा दिमाग क्या होता है? सुप्त हो जाता है, सो जाता है, ठीक है। उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तीसरा आता है सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये क्या है? ये इतनी सारी बात बताने के पीछे एक्चुअल यही रीजन है, ओके। ये क्या है? क्या है? दिस इज द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माइंड। सबसे महत्वपूर्ण हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ माइंड है ये। मतलब क्या? सबकॉन्शियस क्या होता है? अचेतन, अचेतन, अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था मतलब सबकॉन्शियस मतलब जो हम अभी मैं आपसे बोल रहा हूं तो बोलने से एक सेकंड पहले, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के पहले मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है, या मुझे क्या करना है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब मैं पहले सोचता हूं इधर दिमाग में, उसके बाद फिर बोलता हूं या करता हूं या लिखता हूं या कुछ भी, एनी एक्शन, बिफोर डूइंग एनी एक्शन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी अभी मैं सोच रहा हूं कि मुझे रात को क्या खाना खाना है, मुझे सुबह में क्या करना है, मुझे दोपहर में किससे मिलना है। तो ये क्या है? ये दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये इतना बताने की क्या जरूरत है, ये सब क्या है? जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम कुछ सोचते हैं और जिस लैंग्वेज में सोचते हैं, यस, जिस लैंग्वेज में सोचते हैं, ठीक है। किसी ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं और करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, ठीक है। जैसा सोचते हैं करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। मतलब कि हमारी जो सोच है, कहते हैं ना कि आपकी जो सोच है वही आपका, उसी के हिसाब से आपका एक्शन होगा और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। आज का एक्शन ही कल का फ्यूचर है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जब हम सोचते हैं कुछ, अपने दिमाग में सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, तो वो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब सबकॉन्शियस माइंड का इंग्लिश लैंग्वेज से क्या लेना देना है? इट्स कंप्लीटली एवरीथिंग इज टू डू विथ इंग्लिश लैंग्वेज। पूरा लेना देना है इंग्लिश लैंग्वेज से। क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज हमको, आखिर हम सोचते अपने दिमाग से हैं। जिस तरीके से मैंने सीखा, जो मुझे बताया गया, जो मैंने पढ़ा, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू कि हमको क्या करना है। हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये कि अभी हम जो सोच रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं, पहले मैं सोच रहा हूं फिर आपको बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा नेटिव लैंग्वेज होगा। जो मेरा नेटिव लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में मैं सोचूंगा। अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूं तो मैं हिंदी में सोचूंगा। अगर मैं केरला का हूं तो मैं केरलाइट में सोचूंगा, मलयालम में सोचूंगा, तमिल में सोचूंगा। जो मेरा नेटिव लैंग्वेज होगा, जिस लैंग्वेज में जो मेरा मदर लैंग्वेज होगा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो हमारा मदर लैंग्वेज होगा,
उस मदर लैंग्वेज में हम सोचते हैं, ठीक है। बोलते किस लैंग्वेज में है दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम किसके सामने खड़े हैं या किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने ऑफिस में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हम तमिल में या तेलुगु में या हिंदी में तो बात करेंगे नहीं। सामने वाला मेरा बॉस है तो हम उससे कैसे बात करेंगे? इफ ही इज इंग्लिश स्पीकर, he is from this English speaking countries, so he will be not able, वो नहीं समझ सकता कि मैं क्या बोल रहा हूं तमिल में या हिंदी में या इंग्लिश या अपार्ट फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश छोड़ के अगर मैं किसी लैंग्वेज में मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हम चाहते हैं इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है? हमको ये प्रैक्टिस बनाना है कि हमको सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज को, उस लैंग्वेज को इंग्लिश में ही सोचना है जो हम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। हमको सोचने की अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसी को हमको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। सब कॉन्शियस माइंड को इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट कर देना है। जब हम इंग्लिश में सोचेंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये साइकिल इट्स स्टेट ऑफ माइंड कि हम क्या है कि अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में हम जहाँ के हैं उसी लैंग्वेज में हम सोचते हैं। हमारी आदत है बचपन से हम उसी तरह सोचते हैं। बाद में हमने फ्रेंच सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, चाइनीज सीख लिया, जापानीज सीख लिया, ये अदर बात है, ये दूसरी बात है। लेकिन हमारा जो मदर लैंग्वेज है वो हमेशा हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को, हमारे लाइफ को, ओके, हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश बोलना है और हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे? पहले हम उसको सोचेंगे कैसे? इंग्लिश में ही सोचेंगे। जब हम इंग्लिश में सोचेंगे, ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना कि जब कोई लेटर लिख रहे हैं तो ड्राफ्टिंग करना है, तो पहले ड्राफ्टिंग करते हैं फिर उसको एक्चुअल लेटर लिखते हैं। ड्राफ्ट करके पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। जो गलत होगा उसको निकाल देंगे, जो अच्छा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, और जो रिफाइन करके जो फाइनल बनेगा कॉपी, वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, पास ऑन करेंगे, ठीक है, आगे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को प्रैक्टिस करें, इस चीज को समझें कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही चेंज कर दें। हम भूल जाए कि मुझे इंग्लिश हिंदी में बात करना है, मुझे इंग्लिश में ही बात करना है, ठीक है। क्योंकि बार बार जो है, अगर जब तक से हम ये नहीं सोचेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब तक से हम चेंज नहीं करेंगे, हम बार बार गलती करेंगे, ठीक है। तो हम जितना भी जानते हैं, जो भी जानते हैं, उस चीज को हमें ये कसम खाना है, हमको ये सोचना है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही बात करना है। इंग्लिश में बात करने के लिए कैसे? सबसे बेसिक चीज मुझे क्या करना है? मुझे अपनी थॉट प्रोसेस को ही इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ओके। तो इससे क्या होगा कि जब हम सोचेंगे, कहते हैं ना, वो पहले पेप्सी का एड आया था, क्या एड आया था? ईट कोका कोला, ड्रिंक कोका कोला एंड स्लीप कोका कोला का एड था वो, ठीक है। ईट कोका कोला, ड्रिंक कोका कोला, स्लीप कोका कोला एंड आई डोंट रिमेंबर द फुल स्लैंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एंड ऐसे कुछ करके था, ठीक है, ओके। तो हम जो है अपने आप को, अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को, दिमाग को, सिर्फ माइंड को नहीं, माइंड में किस माइंड को? अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, किसको? सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। हम इंग्लिश में ही सोचना, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही इंग्लिश में होना चाहिए। जब हम इंग्लिश में सोचेंगे, फिर हम
उसको धीरे धीरे बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन फोकस जो है हिंदी भाषी लोगों के लिए है। क्योंकि इंग्लिश में तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, ठीक है, इनफाइनाइट वीडियोस इज अवेलेबल, बट मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों को हेल्प करूं जो बेसिकली हिंदी भाषी लोग हैं, जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए मैं ये बना रहा हूं, ताकि उनको समझ आ सके कि कैसे बोलना है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूं हिंदी में, लेकिन चूंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ऑलरेडी इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है। तो मुझे बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं इंग्लिश में ना बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि बोला कि आप हिंदी में बोलिए प्लीज, ठीक है, हिंदी में आप बोलेंगे तो मुझे सारी बात हमें समझ में आएगी, क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में ही आपको बताऊं, ठीक है। वैसे ये अलग बात है कि मेरा जो भी वीडियो होगा वो 2 सीरीज में मैं बनाऊंगा, एक कंप्लीटली हिंदी में और दूसरा जो वीडियो होगा वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, ठीक है। जो हिंदी में सुनना चाहता है वो हिंदी में सुन सकता है, जो इंग्लिश में सुनना चाहता है वो इंग्लिश में सुन सकता है, ठीक है। बट एज फार एज आवर कैपेसिटी, हाउ वी विल बिकम कैपेबल, कैसे हम सक्षम हो सकते हैं इंग्लिश बोलने में फ्लुएंटली, कैसे, उसके लिए सबसे पहला चीज जो है आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को ही इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोम नॉट बिल्ड इन ए डे, मतलब आज रोम देखें बहुत खूबसूरत जगह है, तो क्या वो एक दिन में बन गया? नहीं, एक दिन में नहीं बना, लेकिन एक दिन जरूर बन गया। उसी तरह से आप एक दिन में फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन जरूर बन जाएंगे जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मैं गलत सोच रहा हूं वो भी आप मुझे प्लीज बताएं, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।